तो एक्सेल का एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैवोट टेबल। पैवोट टेबल जिसने नहीं सीखा उसको रिपोर्ट बनाना, उसको डैशबोर्ड बनाना, एनालिसिस करना नहीं से अच्छे से कर पाएगा बच्चा। तो पैवोट टेबल आप लोग अच्छे से सीख लीजिए और समझ लीजिए पैवोट टेबल क्या है और कैसे ये यूज़ होता है। तो पैवोट टेबल का मेन मकसद होता है कि रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डेटा को समराइज़ करना, डेटा को एनालाइज़ करना कि क्या हमारा काउंट है, क्या हमारा टोटल आ रहा है, क्या हमारा एवरेज आ रहा है, क्या हमारा मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पैवोट टेबल में हम लगा सकते हैं। ग्रुप्ड डेटा पर, एक ग्रुप पर काम करता है जनरली पैवोट टेबल। तो आज ये एक छोटा-सा पहले डेटा दिखाता हूँ, फिर उस पर मैंने व्हाइट बोर्ड पर पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इधर, फिर उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। तो समझिए, पहले देखिए मेरा एक छोटा-सा डेटा है, सोर्स डेटा मान लो मेरी कंपनी का एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एम्प्लॉयी की आईडी दी हुई है, एम्प्लॉयी का नेम है, सिटी है और उसका सैलरी है। अब मुझसे मेरे मैनेजर ने बोल दिया कि एक रिपोर्ट बनाओ कि ये बताओ कि सिटी में कितने एम्प्लॉइज हैं, तो दिल्ली में कितने एम्प्लॉइज हैं, फिर उनका सैलरी टोटल क्या जा रहा है। इस तरीके से 2 चीज़ें उसको चाहिए, उसको मैनेजर को मेरे चाहिए कि काउंट भी बता दो कि सिटी में कितने एम्प्लॉइज हैं और उनको टोटल सैलरी कितना पेमेंट जा रहा है। तो ये एक रिपोर्ट हो गया। अब ये रिपोर्ट हम कैसे बना पाएंगे? हम या तो फॉर्मूले से बनाएं या तो पैवोट टेबल से बनाएं। तो एक्सेल में रिपोर्ट 2 तरीके से बनता है, या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं, काउंट इफ, सम इफ वगैरह से भी आसानी से बना सकता हूं, या मैं आसानी से पैवोट से फटाफट बन जाएगा, जहां पर कोई लॉजिक वगैरह नहीं लगाना, फटाफट आसानी से बन जाएगा। तो आज ये दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लो मुझे दिल्ली है, तो यहाँ पर मैं काउंट करूंगा, तो मैनुअली अगर बनाऊं तो 1 2 3, दिल्ली 3 आ रहा है तो यहाँ दिल्ली 3 लिख दूंगा, 3। उसके बाद फिर क्या है, मुंबई को चेक करूंगा, 1 2, मुंबई 2 बार आ रहा है तो मुंबई का काउंट 2 बार कर दूंगा कि 2 एम्प्लॉय। चेन्नई में कितने हैं? 1 है तो यहाँ पर 1 कर दिया। अब मैं चेक करूंगा कि दिल्ली में टोटल उनकी सैलरी क्या जा रही है। तो दिल्ली में 10,000 हो गया, दिल्ली में 20 10 और 10 और 20 30, दिल्ली में फिर 10 40,000। तो दिल्ली में यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा 40,000। ये हो गया हमारा 40,000। अब मैं मुंबई का टोटल करूंगा तो मुंबई का टोटल एक 30,000 है और एक 20,000 है, तो 50,000 मुंबई का टोटल हो गया। टोटल सैलरी मुंबई का कितना? 50,000। उसके बाद फिर चेन्नई का तो एक ही बंदा है, तो एक ही का टोटल एक ही है, तो यहाँ पर एक 30,000 टोटल है, तो उसका 30,000 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रिपोर्ट हो गया। इसी तरीके की रिपोर्ट को बनाने के लिए पैवोट में मैं फटाफट आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ पैवोट में। पहले थोड़ा पैवोट का डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पैवोट का एक एग्जांपल बना करके एक्सेल में चेक कर लेते हैं कि पैवोट टेबल से हम लोग क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का पैवोट टेबल। अगर जिसको पैवोट टेबल नहीं समझ में आता, वो आगे अच्छे लेवल पर काम नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिए, तो हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेटा का समरी अच्छे से बना सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, और रिपोर्ट अच्छे लेवल पर बना सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाता है। तो अच्छा डिसाइड कर सकते हैं किसके साथ? पैवोट टेबल के साथ। अब डेफिनेशन की बात करें अगर पैवोट टेबल की, तो पैवोट टेबल इज एन एक्सेल फीचर यूज्ड टू समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। बहुत बड़ा डेटा अगर हमारे पास हो गया एक्सेल का, तो बहुत जल्दी से हम पैवोट बना सकते हैं और रिपोर्ट उसके जल्दी से बना सकते हैं। तो एक नीचे कुछ सैंपल डेटा वगैरह ऐसे सैंपल दिया हुआ है, ये इससे आपको केयर नहीं करना। अब डिस्कस करते हैं इसका प्रैक्टिकल करके, अब चेक करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर बनाया था पीछे, वही सेम डेटा हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इस पर मुझे वही सेम रिपोर्ट बनाना है कि मुझे सिटी वाइज कितने एम्प्लॉइज हैं किस सिटी में और उनका टोटल सैलरी कितना जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए के साथ, फिर इंसर्ट के अंदर जाना है। शॉर्टकट में बाद में बात करूंगा, पहले भी मैं नॉर्मली माउस से बता रहा हूँ, फिर इसको हम शॉर्टकट से भी बता दूंगा आप लोगों को। तो इसके बाद मैंने बताया कहाँ जाऊंगा, मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट के अंदर जाने के बाद पैवोट के अंदर जाऊंगा, पैवोट के अंदर फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऊपर वाला ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है। ये जो लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट टेबल और रेंज, इस रेंज को आपको नहीं छेड़ना है। और यहाँ पर क्योंकि आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, अगर सेलेक्ट ना किए होते तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते थे। मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो मान लो यहाँ से हट गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर से पैवोट का एरिया सेलेक्ट कर लो। ऐसे सेलेक्ट, अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। न्यू वर्कशीट मतलब नया शीट में पैवोट टेबल चला जाएगा। एग्जिस्टिंग पर क्लिक करके आप यहीं चाहो तो यहीं रख सकते हो। लोकेशन देना है तो मैं यही लोकेशन दे दूंगा नीचे, या कहीं भी जहां आप लोकेशन देना चाहते हो वहां दे लो और ओके कर दो, तो ये आ जाएगा। अब ये राइट साइड में पैवोट टेबल का फील्ड आ जाएगा सारा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होता है कि ये फिल्टर क्या है, कॉलम क्या है, रोज क्या है, वैल्यू क्या है, यही सारी चीजें समझना होता है। तो सबसे फिल्टर के बारे में ये थोड़ा एडवांस में डिस्कस करेंगे आगे चल करके। अभी आपको कॉलम के बारे में समझना है, रो के बारे में समझना है और वैल्यू के बारे में समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं रो। तो हमें रिपोर्ट किसके हिसाब से बनाना है, सिटी वाइज। तो मैं सिटी को उठा करके रो में डाल दूंगा। रो में डालते ही क्या करेगा, जितना इधर सिटी कई बार जो आ रहे थे उनको एक एक करके यूनिक एक बार रख देगा। ये यूनिक खुद ही निकाल देता है। ये यूनिक निकाल देगा, ये यूनिक यहाँ से निकाल देगा
उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसी सिटी को उठाकर वैल्यू में डालना है। वैल्यू में वो चीज डालोगे जिसका आपको काउंट, सम, एवरेज जो भी निकालना हो तो वो वैल्यू में रखोगे। रो और कॉलम में फर्क मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैं ये सिटी उठाकर के रो में डाल देता तो क्या होता, तो ऐसे कॉलम में, तो ऐसे हमारे पास ये वैल्यू जो है किसमें आ जाती, कॉलम में। मैंने कॉलम में कर दिया तो देखो सिटी आ गई, चेन्नई आ गया, दिल्ली, मुंबई और ग्रैंड टोटल भी आगे आ रहा है, तो टोटल 6 है तो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे कर दूंगा तो रो में आएगा, मतलब ये देखो इसको ऐसे लाइन बोलते हैं ना, तो एक लाइन, वन लाइन, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 में आ रहा है, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर इसी को उठा करके आप कहाँ डाल दोगे, कॉलम में, तो इस तरीके से काउंट आपके आने लगेगा। तो ये दोनों रो और कॉलम का ये फर्क है, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। वैल्यू में वो चीज रखोगे जिसका आपको काउंट वगैरह चाहिए। तो मैं उठा करके फिर से इसको यहाँ ले आता हूँ। अब मान लो मेरे को यहाँ पर टोटल सैलरी भी आगे चाहिए, तो मैं यहाँ से सैलरी वाले कॉलम को पकड़ूंगा, वैल्यू में डाल दूंगा। तो ये देखो हमारे पास वैल्यू भी आ गई यहाँ पर फर्स्ट क्लास का। मेरा क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ पर मेरा काउंट आ गया। अब इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिटी, यहाँ लिख दूंगा मैं काउंट, और यहाँ लिख दूंगा मैं टोटल सैलरी। आप हेडर चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट एच बी ए दबाओगे तो बॉर्डर लग जाएगा। ऑल्ट एच ए सी दबाओगे तो सेंटर आ जाएगा। तो इसके अंदर ऑल्ट की क्या करता है, सारे टैब को हाईलाइट कर देता है। देखो होम के अंदर जाना है तो एच दबाओगे, बॉर्डर पर जाना है तो बी दबाओगे, और ए ऑल बॉर्डर लगाना है तो ए लगा दोगे तो बॉर्डर लग जाता है। इससे बाहर से बॉर्डर देना है तो ऑल्ट दबाया, एच दबाया, बी दबाया और फिर टी दबा दिया, तो देखो हल्का सा बाहर से मोटा बॉर्डर हल्का हल्का आ गया। तो ये इस तरीके से आप कलर भरना है। मान लो आपको हेडर का कलर चेंज करना है तो ऑल्ट दबाओगे, एच दबाओगे, एच दबाओगे तो कलर का पैन खुल जाएगा। यहाँ से आप जो भी कलर चाहो चेंज कर सकते हो। ये हो गया हमारा बेसिक पैवोट टेबल। एडवांस पैवोट टेबल हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक से आप लोग, बेसिक पैवोट से आप लोग रिपोर्ट बना सकते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक पहुंचते रहे। थैंक यू।